जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करूंगा पीएससी कांस्टेबल नई भर्ती 2025 के बारे में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इस बार ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आपके पीएससी, सिविल, एसएसएफ और आपका एपी सब एक साथ भर्ती होने वाली थी। अब तक अलग अलग होती थी, सिर्फ सिविल और पीएससी एक साथ भर्ती होती थी, ठीक है ना। फीमेल कैंडिडेट्स भाई पहली बार, आप लोग पहली बार पीएससी मारो, वो भी 2282 पदों के साथ, ठीक है ना। 3 महिला बटालियन नई तैयार हुई है। ये मैं अब से नहीं कह रहा, आज से 2 साल 3 साल पहले से ही कहते चला रहा था 2022 से कि 3 महिला बटालियन तैयार हो रही हैं भाई। आप भी किसी दिन आओगे। देखो 2022 से वीडियो मैंने स्टार्ट किया था बनाना जून से, और आज देख लो भाई लगभग जुलाई, आज 30 साल हो चुके, 3 साल सॉरी मुझे हो चुका है। 3 साल 1 महीना तकरीबन, है ना। और आपका वो मौका आ चुका है जहां पर आपको पीएससी में अनाउंसमेंट कर दिया जा चुका है कि भाई फीमेल कैंडिडेट्स आएंगे, महिला बटालियन तैयार हो चुकी है। वो भी 2282, 750 तकरीबन तीनों महिला बटालियन में जाएंगे। तो और हाँ, ये चीज पता क्या है ना, आप लोग इतिहास लिखने जा रहे हो। इतिहास लिखने का मतलब जान रहे हो ना, पीएससी में पहली बार फीमेल कैंडिडेट्स आ रही हैं। ये आप लोग ना इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हो, अगर आप लोग सिलेक्ट होते हो तब। और सिलेक्ट होंगे क्यों नहीं, अगर आप लोग मेहनत करोगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ये मान के चलने आप लोग कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। आने वाली पीढ़ी भी आपको याद रखेगी कि हाँ, पीएससी की पहली बार वैकेंसी आई थी, हमारी उसमें माता जी, या हमारी उसमें बेटी, या उसमें हमारी बहन, या उसमें हमारी जो भी आप लगते हो, है ना, कि हमारी ये सिलेक्ट होके भाई यहाँ पर गई थी महिला बटालियन में, ठीक है। बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, बहुत सारे कमेंट, अगर नेगेटिव कमेंट्स आप लोग देखोगे कि भाई अभी जैसे कि हुआ है भाई ट्रेनिंग में ये फीमेल कैंडिडेट्स है, हर जगह ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और ये पहली बार कोई भर्ती नहीं हुई, 2025 बैच, ये पहला कोई बैच नहीं है भाई ट्रेनिंग में गया है। हम भी गए हैं, और पहले भी फीमेल जाती रही, बहुत सारी फीमेल है जो कि दरोगा, आईपीएस, हर तरह के विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदों पर कार्यरत हैं इस बार, ठीक है, इस टाइम पर, है ना। तो बहुत सारी चीजें, अगर सब चीज हटा दो, निगेटिव कुछ चीजें हटा दो, बाकी सब पॉजिटिव है, ज्यादा ना सोचे। और आज के दौर में ना अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है, ये सबसे बड़ी बात होती है ना भाई। आप लोग भी अच्छे से जान रहे हो। तो थोड़ी बहुत अगर चीजें हैं सहन करने के लिए, तो करनी पड़ेंगी भाई, है ना। बेरोजगारी का टैग हटा दोगे अपने आप पर, खुद पैसे कमाओगे, खुद के पैर खड़े होंगे, जो मर्जी होगी वो खरीद सकोगे, जो मर्जी होगी घर वालों को खरीदवा सकते हो, है ना। तो ये चीजें होती है, अपना जीवन अच्छे से काट सकते हो, अपने परिवार का जीवन अच्छे से काट सकते हो। और इससे ज्यादा यार क्या ही चाहिए व्यक्ति को, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, बाद में बात करूंगा। पीएससी के फायदे और आपके नुकसान सब गिनाने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई पीएससी मेरा 6 साल का अनुभव ना पूरा साझा करूंगा आपके साथ। होमगार्ड नई भर्ती, फीमेल को 20% कोटा मिलने वाला है। कैसे 44,000 भर्ती होगी 2 चरणों में, कैसे कैसे आपको कोटा मिलेगा और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप सिलेक्शन पाओगे, सब चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। और नौकरी ड्यूटी कहाँ करनी है वो भी चीजें बताऊंगा। उससे पहले तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो भाई, टेक्स्ट बुक पर अभी सेल लगी हुई है, क्योंकि 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगी। फिर आपको हम कहीं बता रहे टेक्स्ट बुक, है ना। तो अभी आप लोग एक बार सेल फिर से अच्छे देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक पर लग चुकी है बहुत ही बेहतरीन सेल, बिग मॉनसून सेल। 28 से 31 जुलाई तक आपकी ये सेल रहने वाली है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे आपका स्टेट एग्जाम्स हो, है ना, सारे के सारे एग्जाम्स के ना भाई मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट यथा आपके यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर उपलब्ध है, वो भी अच्छे कंटेंट के साथ, है ना। तो भाई बिल्कुल देरी ना करें, इस बार टेक्स्ट बुक परचेज करें, फिर आप किसी भी एग्जाम्स के पूरे 1 साल दबा के मॉक टेस्ट मारे। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, सारी वैकेंसी आपके सामने 1 साल में सारी वैकेंसी हो जाएगी कंप्लीट, है ना। तो अपनी भाई तैयारी करो अच्छे से, यहाँ पर मॉक टेस्ट मारो। सेक्शनल चाहे सेक्शनल, फुल चाहे फुल, है ना। अपनी रैंक है वो भी टॉपर के साथ कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे जो आपकी गलतियां होती हैं उसको सुधार सकते हो। बहुत ज्यादा फायदा है भाई, बिल्कुल टेंशन ना लो, अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, इसीलिए आपको बार बार सजेस्ट भी करते हैं भाई। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो इस बार मिलने वाला सिर्फ 351 रुपए का। अब पहले कितने का था, 1799 का, ठीक है ना। कूपन कोड जरूर यूज करना, यूपीपी10, 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके लिए मिल जाएगा। और रेयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स चाहिए तो वो मिल जाएगा 439 रुपए का, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आप लोग आसानी से परचेज कर सकते हो। फिर दबा के मॉक टेस्ट मारो, किसी भी एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो अब दोस्तों बात करते हैं भाई पीएससी और होमगार्ड, यानी आज मैंने 2 ही टॉपिक उठाए हैं, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझाने वाला हूँ बारीक से। अच्छा, कोई पहली बार अगर जो हमारी गर्ल्स यानी कि हमारी बहन तैयारी कर रही है भाई पुलिस नौकरी की, है ना, तो वो जान ले कि सिविल पीएससी में अंतर क्या है। देखो सिविल में क्या, अभी आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस आप थाने जाते हो, चौकी जाते हो, या आपके गाँव में आती है पुलिस, वो चीज होती है भाई सिविल पुलिस, ठीक है ना। पीएससी क्या होती है, पीएससी होती है भाई महिला बटालियन, एक जगह आप लोग रहोगे। मैं बता रहा हूँ फ्यूचर में होने वाली ये चीजें, है ना, क्योंकि अभी तक पीएससी में कोई फीमेल कैंडिडेट्स है नहीं भाई। जैसे हम अपने पास बता रहे कि हमारी 33 बटालियन लगभग है पीएससी की, हर जगह लगभग स्ट्रेंथ आप लोग मान के चल सकते हो 800 या 1000, 1200, इस तरह से है हर एक बटालियन में, ठीक है ना। एटीसी पीटीसी भी है, उसमें भी पीएससी सभी लोग हैं, है ना। तो ये चीजें हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एक बटालियन यानी कि एक आपको लिए बटालियन मिल गई पूरी, ठीक है। आप नियुक्त हो गए सीतापुर बटालियन में या बरेली बटालियन में, पीलीभीत बटालियन, बदायूं, कानपुर, गोरखपुर, कहीं भी एक बटालियन में आप लोग नियुक्त कर दिए गए, ठीक ना। पीलीभीत बटालियन नहीं, आपको पहले बता दूं इन्फॉर्मेशन, जिला की वजह से अपना नाम ले देता हूँ कभी कभी। तो भाई किसी एक बटालियन में आपको नियुक्त कर दिया गया। अभी वहां से आपके लगभग 4-6 स्थान बांट दिए जाएंगे कि आपकी यहाँ ये वाला ना ये क्षेत्र कवर करेगा ड्यूटी के मामले में। 2 महीने के लिए यहाँ जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, या 2 महीने के लिए लखनऊ जा रहे हैं, या 2 महीने के लिए इस जिले में जा रहे हैं, या 2 महीने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, यानी कि आसपास के जिलों में आपको जाना पड़ेगा भाई ट्रेनिंग, दो महीने के लिए ड्यूटी पर। ये चीज होती है पीएससी के बारे में। बस यही चीज है कि आपको यहाँ पर एक जगह व्यवस्थापन नहीं है। अगर आप लोग मत पकड़ते हो तब एक साथ एक जगह पर रह सकते हो अपना क्वार्टर रह के, वरना आप क्वार्टर लेके रह सकते हो, क्योंकि बटालियन आपकी कैसी भी कंपनी हो 4 महीने तो आपकी बटालियन में रहती है, यानी 4 महीने तो आप अपने घर में रहेंगे, साथ में आपको 8 महीना कभी 6 महीना साल में यहाँ पर आपको बाहर जाना पड़ता है ड्यूटी के लिए। तो ये चीज आप अपनी कंफर्म रखें, ठीक है ना। अच्छा बात करूंगा भाई पीएससी फीमेल के बारे में। जब आप लोग आओगे अभी आपके लिए ड्यूटी नियुक्त की जाएगी कि कैसी करवानी, मुझे नहीं लग रहा कि आपके ऐसे मूवमेंट 2-2 महीने वाली कहीं करवानी है। फीमेल कैंडिडेट पीएससी में क्या मतलब है, जब भी आप लोग सिलेक्शन लेके आओगे तो आपकी ड्यूटी ऐसे तो लगेगी नहीं। देखो मेला में आपकी ड्यूटी लगेगी, ठीक है ना, और भी बहुत सारे स्थानों पर आपकी ड्यूटी लगेगी, अपने कैंप की भी ड्यूटी लगेगी, कहीं पे जरूरत पड़ती है फीमेल की फायरिंग फोर्स, तब आपको जानना है। ऐसे आपका व्यवस्थापन मुझे नहीं लग रहा 2-2 साल 2-2 महीने के लिए कहीं करवाया जाएगा, क्योंकि उससे आपका कोई मतलब ही नहीं रहने वाला। उसके लिए मेल पीएससी काफी है, ठीक है ना। तो अभी आपकी ड्यूटी देखो क्या है ना, वो चीजें क्लियर की जाएंगी, लेकिन ये क्लियर है कि आपको एक बटालियन में रहना है। समझ गए ना आप लोग अच्छे से, तो ये चीज जान लो, ठीक है। अच्छा होमगार्ड में भाई पीएससी के फायदे नुकसान क्या, बस नुकसान यही है पीएससी में अगर आप लोग मेल में भर्ती होते हैं कि भाई आपको मूवमेंट करना पड़ता है, लेकिन उसका आपको मिलता है भाई मोटा पैसा। मोटा पैसा क्या है यार, बस कुछ नहीं, महीने का 12,000 कभी 9,000 इस तरह से आपके लिए मिलता है पैसा एक्स्ट्रा, बता रहा हूँ सैलरी से। अभी मानो सैलरी मेरी 38,000 आ रही, मैं उस समय बाहर नौकरी कर रहा, तो 12,000 रुपये मेरा महीने का जा रहा है, यानी मेरी सैलरी जो है 50,000 पड़ रही है। लेकिन क्या एक साथ मिलती है, बिल्कुल नहीं। 38,000 अकाउंट में आते हैं, 40,000 मान लो, 42,000 मान लो, जो भी है ना। उसके बाद जो 12,000 है महीने इकट्ठा होते हैं सारा क्लोज, और डीए भर दिया 3 महीने का 4 महीने का, इस समय इस तरह से डीए भर दिया। किसी का 1 लाख डीए इकट्ठा होता है, किसी का 80,000, वो आपका आता है साल में लगभग 3-4 बार। अब वो किसी भी समय आ सकता है ना, साल में 3-4 बार, तो आपका वो पैसा आता रहता है। बस इतना फायदा है पीएससी में, ठीक है ना, यानी कि आपको वेतन के अतिरिक्त पर डे का डीए मिलता है, ठीक है। अच्छा आप बात करते हैं भाई होमगार्ड के बारे में। होमगार्ड 44,000 नई भर्ती है, ठीक है ना। अभी आप लोग पूछोगे ये भर्तियां आएंगी कब, ये आने वाली हैं फ्यूचर में। मैं आज से 3 साल पहले पीएससी की बात कर रहा था, उसमें महिला बटालियन तैयार हो रही थी, देखो आज मौका आ गया कि उसका अनाउंसमेंट तक हो चुका है भर्ती का, है ना। इसलिए बता रहा हूँ भाई, ये चीज भी होमगार्ड की भी मैं लगभग होमगार्ड को 1 साल से बता रहा हूँ, और ये 14 साल से इसका कोई भी वजूद नहीं था। पीएससी होमगार्ड का कोई भर्ती आने की मैंने कभी नहीं बताया। जब से चर्चा चली मैंने आप उस पर फिर गौर किया कि हाँ चीजें भाई तैयार हो रही है आपके लिए, बिल्कुल पुलिस की तर्ज पे ही आपकी होमगार्ड भर्ती होने वाली है। तो क्यों ना आपके लिए भाई बताया जाए, क्यों ना आपके लिए जागरूक किया जाए कि आप लोग तैयारी करिए, कल को आप लोगों को भी यहाँ आना है, मेल फीमेल दोनों के लिए आना है। 20% आपका कोटा, लगभग 8-8,500 पद आपके भी होने वाले हैं, ठीक है। होमगार्ड नहीं भर्ती 44,000 2 चरणों में होगी, लेकिन होगी कब, मेन बात है ना। देखो अभी तक नियमावली तैयार हो रही थी, मैं आपको ये बताता गया था। नियमावली तैयार हो चुकी है, नियमावली जा चुकी है आपके कैबिनेट में, मंजूरी मिलते ही आपके लिए बता दिया जाएगा। मैंने उसके बीच में ये भी बताया था कि आपके कैबिनेट में कुछ संशोधन उसमें होंगे, तो फिर आएगी आएगी जाएगी आएगी जाएगी, फाइनली किसी एक दिन मोहर लग जाएगी। अब मोहर किस दिन लगेगी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जिस दिन मोहर लगेगी पता चल जाएगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। और मुझे जो लग रहा है भाई 27 में मार्च में लगभग अप्रैल में चुनाव होने वाला है। तो ये जो होमगार्ड है या जो भी भर्ती है, अगर इसको चुनावी प्रक्रिया में अगर भर्ती ये दी जाती है ना, उसके संबंध में कि चलो यार बड़ी बड़ा भाई भर्ती दे रहे हैं ना, तो भाई बहुत बड़े पद देखने को मिलेंगे। होमगार्ड तो ऑलरेडी 44,000 है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, अगर ये भी भर्तियां फंस के उधर ही जाती हैं, क्योंकि भाई 3-4 महीने आपके अनाउंसमेंट के बाद हो चुका है, अभी तक भर्ती देखने को नहीं मिली है, तो हो सकता है ये भी एक ऑप्शन हो कि भाई ये सोच रहे हो कि चलो इसको थोड़ा और खींचते हैं, लास्ट में देते हैं, लेकिन बड़ी भर्ती बना के देते हैं, ना आपको अड़ेगी ना हमें अड़ेगी, है ना। ये चीज भी हो सकती है। अगर बड़ी भर्ती आती तो फायदा सबका है भाई, इसमें कोई नो डाउट है ना, क्योंकि जितने ज्यादा सपने पूरे, जितनी ज्यादा भर्ती उतने ज्यादा लोगों के सपने पूरे होने वाले, ठीक है। तो इसका अगर इंतजार करना पड़े तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई होमगार्ड भी एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए मिलेगा। सेम भाई रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, वही 4 सब्जेक्ट, क्योंकि पुलिस की तरफ पे आपका होमगार्ड होने वाला है, इसीलिए कह रहा हूँ भाई तैयारी अपने अच्छे से करो।
ये साल आप लोग 2025 तक खूब अच्छे से पढ़ लो भाई, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन मान लो। 2025 के मुझे लग रहा है अंत होते होते आपके आवेदन हो जाएंगे, उसके बाद 26 में आपके एग्जाम्स लग जाएंगे, तो आप लोग अगर तैयार होंगे तो ये कहीं ना कहीं नौकरी भी पा जाओगे। और बेरोजगारी का अगर एक बार आपका टेक हट गया, उसके बाद तो आप कुछ भी करो भाई, खुद के राजा बन जाओगे, है ना। खुद के राजा मतलब जान रहे हो ना, कि जेब में अगर 100 रुपए भी है ना तो हम खुद के राजा हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा खर्चा कितना है। ठीक है, ये चीजें बताता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, बस तैयारी जारी रखो। नोटिफिकेशन जो आप लोग चिंता हो ना, ऑलरेडी कई सारी वीडियो में बताता रहता हूँ, इसलिए इसमें नोटिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, आएंगे। ये नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि आज बात कर ली कल आ जाए, भाई क्यों आ जाए कल यार, इतना तो आपको सब्र रखना पड़ेगा। और जो मैं सच बता रहा हूँ, जो सिलेक्शन वाले कैंडिडेट्स है ना, वो ये कभी पूछते ही नहीं यार कि भर्ती कब आएगी। उनको पता है भाई, शासन ये जो प्रक्रिया चलती है ना उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो अपनी तैयारी में लगा रहता है। उसको पता है हमको 6 महीने नहीं पढ़ना है, हमको इसको 6 महीने पढ़ना है, ये सोचिए कि हाँ 6 महीने हमने पढ़ लिया, फिर अगले 3 महीने फिर पढ़ना है, फिर 3 महीने पढ़ना है। 1 डेढ़ साल की तैयारी जब हमारी बहुत ही बेहतरीन होगी, तब हम सिलेक्शन भी आसानी से पा सकते हैं। तो जो ऐसे कैंडिडेट सोच लेके चलता है ना, आगे बढ़ाता बढ़ाता जाता है टाइम अपना, वो सिलेक्शन पा जाता है। आप सिलेक्शन पाइए, इसलिए कह रहा हूँ, भूल जाइए कि नोटिफिकेशन कब आएगा। सबको दिख रहा है कि नोटिफिकेशन 25 में अगर नहीं भी आया, 26 में तो हर हाल में आएगा ही आएगा। तो किस चीज का वेट कर रहे हो, 25 खत्म होने वाला है भाई, कितना महीना बचा है, 5 महीना बचा है मात्र 25 का। तो इतना ज्यादा टाइम नहीं, आप लोग सोच रहे हो बहुत ज्यादा समय है अभी भर्ती आने का, तो बिल्कुल समय नहीं हो। अपनी तैयारी भाई जारी रखें, पूरा फोकस रखें कि हमको इस बार भर्ती लेना है ना। बस यही सोचना, कुछ नहीं सोचना, कि जीवन में हम जब एक बार सिलेक्ट हो गए ना, उसके बाद तो भाई अपनी ही बल्ले बल्ले है, जवाना भूल जाओ कहाँ है। ठीक है ना, क्योंकि अभी कोई नहीं पूछेगा जब तक आप सिलेक्शन नहीं पाओगे, चाहे 1 नंबर से फेल हो, चाहे 1.5 नंबर से फेल हो ना, आप फेलियर की गिनती में हो यार। सामने वालों की नजरों में आप क्या हो ना, बिल्कुल बेकार हो। अभी जहां पर आप सिलेक्शन पा जाएंगे ना भाई, आप महान बन जाओगे उसी की नजरों में। वही कहेगा यार देखो यार मेरे साथ का ही चला गया, या मेरे गांव का मेरा पड़ोसी ये चला गया, नौकरी कर रहा है भाई, बहुत मेहनत करता था। वहीं पर अभी आप लोग रह जाते हो तो गांव वाली आपके कहेंगे, पड़ोसी, अरे बेकार है, लड़कीबाजी करता होगा, है ना, लड़की से कहते होंगे कि भाई लड़कों से बात करती होगी, इसलिए सिलेक्शन नहीं पाया। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं चलती है, आपको भी पता है, आप लोग उस चीज को झेल रहे हो इस समय, जो भी सिलेक्ट नहीं हुआ है कैंडिडेट्स। इसलिए कह रहा हूँ सिलेक्शन पाओ, उसके बाद ये सारे जो आपके खिलाफ चलती है ना प्रक्रियाएं, जो भी आपके खिलाफ कमेंट्स आते हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे। कमेंट जो निगेटिव है ना, वो कल पॉजिटिव बदल जाएंगे, बस आपकी मेहनत होनी चाहिए अच्छी से। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं, फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय।